नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, सुबह हो चुकी है, एक बार फिर से नई सुबह के साथ आप भी अपने दिन की नई शुरुआत करिए, एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि फेस्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है, क्रिसमस के रंग में, न्यू ईयर के रंग में लोग दीपिका डूबे हुए, लेकिन बहुत जरूरी है कि इस ठंड में आप अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। और इसी बीच हम लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है तो हमारे शो के साथ मुझे लगता है, क्योंकि अब काफी दिन हो चुके हैं दीपिका, हमारे दोस्तों के अब अखबार पढ़ने की आदत छूट चुकी होगी, क्योंकि आप पेस्ट्री की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आपको हमारे शो में मिल जाएगा। प्लान तो नहीं है, क्योंकि एक दिन बचा है क्रिसमस में। किसी ठंडी जगह पे मत जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा इन दिनों बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ठंड के साथ साथ जो ये सजावट है ना दीपिका, वो मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि न्यू ईयर है। न्यू ईयर में ठंड के साथ साथ आप सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या कुछ हुआ है, वहां से ठंड की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं, वो आपको देखनी बहुत जरूरी है। सुबह का वक्त है और तापमान -10 डिग्री के नीचे लुढ़का हुआ है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और लोग रोजमर्रा के कामों के लिए अपने घरों से निकल गए हैं। ये वीडियो अमेरिका से आया है, जहां पर बर्फीले तूफान ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अमेरिका के कई शहरों की यही तस्वीर है। कहीं पर पारा -12 डिग्री तक चला गया है, जिसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। अमेरिका की कुल जनसंख्या की 60% आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। जमीन से लेकर हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका की ठंड तो वाकई दीपिका खून जमा देने वाली है, लेकिन पेरिस में क्या हुआ है? देखिए, पेरिस वैसे तो फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बीच क्रिसमस से एक दिन पहले पेरिस में जो घटना घटी है, उसने ठंड के मौसम में भी गर्मी ला दी है। जरा उस खबर को प्ले करिए और दिखाइए कि पेरिस की सड़कों पर हुआ क्या है। ये उस शहर की तस्वीर है जिसके फैशन का जलवा पूरी दुनिया में है। ये उस शहर की सूरत है जिसके लग्जरी ब्रांड के दुनिया भर के दीवाने हैं। लेकिन कल इस शहर में बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को दनादन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। आपे से बाहर हुए ये प्रदर्शनकारी कुर्दिश समुदाय के हैं और इनका ये गुस्सा यूं ही नहीं बरपा है। दरअसल कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में 69 साल के हमलावर ने कुर्दिश कल्चरल सेंटर और हेयर ड्रेसिंग सैलून में अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसके बाद 4 कुर्दिश लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही कुर्दिश समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा और भारी तादाद में सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि आरोपी नस्लवाद से प्रेरित है, जिसने हाल ही में अप्रवासियों के टेंट पर हमला भी किया था। उस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दिन पहले आरोपी जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसने कुर्दिश सेंटर में शूट आउट को अंजाम दिया। तो इतने बड़े साल भर के त्योहार को लेकर के जो जनता होती है वो कितनी एक्साइटेड होती है, और पेरिस में जो घटना घटी है उससे वाकई में पूरे देश का मूड ऑफ हो चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है दीपिका। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है करीब 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वही खून खराबा, वही तबाही का मंजर। और पुतिन को भी ना मुझे लगता है अब योगासन करने की जरूरत है। थोड़ा तो मन शांत करे, उस युद्ध को रोके, कहीं तो किसी दिशा में लेकर जाए। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए वहाँ के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा सफर इस वक्त इस युद्ध में कर रहे हैं। ऐसे में अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फिटनेस के साथ साथ अपने दिमाग को, अपने जो मेंटल हेल्थ है उसे भी कंट्रोल में रखें और इस खबर को देखें। 2 महीने बाद यूक्रेन से महायुद्ध के 1 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जंगी जुनून खत्म नहीं हो रहा है। सर्दियों में भी रशियन आर्मी एक तरफ तो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ मिलिट्री प्रैक्टिस में जुटी हुई है। रूसी सेना का ये अभ्यास अपने सहयोगी देश बेलारूस के जवानों के साथ है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच मिलिट्री प्रैक्टिस की गई है। ठंड इतना है कि खून जम जाए, लेकिन रूस और बेलारूस के जवान बर्फ की मोटी चादर के बीच
ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं और टैंकों से गोले बरसा रहे हैं। ये वीडियो बेलारूस के ब्रेस्टस्की ट्रेनिंग ग्राउंड का है। यहाँ पर रूस और बेलारूसी आर्मी संयुक्त सैन्य अभ्यास में जुटे हुए हैं। एक दूसरे के बीच तालमेल बैठाकर डेमो टारगेट को निशाना बनाया। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक किसी तीसरे देश की एंट्री नहीं हुई है। यूक्रेन को जहां अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश सैन्य मदद कर रहे हैं, तो वहीं रूस के मित्र देश बेलारूस जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। पता है दीपिका, तुम फिट रहने के लिए क्या करती हो? डांस, है ना? राइट, क्योंकि एक्सरसाइज, डांस, एरोबिक्स, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं श्वेता जिन्हें योगा करते करते नींद आ जाती है, आलस आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वार्म अप के बाद हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं 2 मिनट। तब तक हमारे व्यूअर्स को विनीत जरा दिखा दीजिए कि चल क्या रहा है दुनिया में। यूक्रेन से लगातार जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री फैक्ट्री का दौरा किया है, जहां पर रूस की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस और एंटी टैंक सिस्टम बनाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि आखिर ये सभी हथियार काम कैसे करते हैं। इस दौरान पुतिन ने सेना को सभी जरूरी हथियार और गोला बारूद की भरपूर आपूर्ति करने को कहा। रूस ने अपनी नौसेना को एक और शक्तिशाली सबमरीन देकर और मजबूत कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नए जमाने की यह सबमरीन 4th जनरेशन सबमरीन है और इसमें नई टेक्नोलॉजी वाला कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आई युद्धपोत की इन तस्वीरों को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाओं को हर सेकंड और मजबूत कर रहा है। रूसी सेना मारियोपोल के ऐतिहासिक ड्रामा थिएटर के बचे हुए हिस्से को भी ढहाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पूरे मारियोपोल में रूसी सेना दिन भर में कम से कम एक इमारत को पूरी तरह तबाह करती है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस पूरे शहर को तोड़कर फिर से बनाएगा और इसे यूक्रेन में रूस का नया अड्डा बनाया जाएगा। यूक्रेन के खार्किव से अजीबोगरीब मिसाइल कब्रिस्तान की तस्वीरें सामने आई हैं। सामने आई ड्रोन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे एक मैदान में सिर्फ मिसाइलों के खाली खोखे ही खोखे नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शायद एक दिन इन मिसाइलों को किसी म्यूजियम में रखा जाएगा और वो रूस की यूक्रेन पर की गई बर्बरता की साफ गवाही देंगी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 300 से ज्यादा दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के हजारों सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। बुचा से भी एक यूक्रेनी सैनिक के अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई है, जिसकी मौत डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों से जंग के दौरान हुई थी। यूक्रेन सेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने बहादुर जवान को अंतिम विदाई दी। योग वो कुछ काम नहीं आ रहा है। पुतिन का जो गुस्सा है वो अभी भी 7वें आसमान पर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में ऐसा हो रहा है, लोगों का मन शांत है। हमारे देश में भी कम लोग नहीं है जिन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बिल्कुल, गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और पता है दीपिका, मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, सिवाय अपने पति को छोड़कर, उसी पर आता है बस। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप योगासन करें, अनुलोम विलोम करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। और इस बीच यूपी में हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है, जहां पर एक कॉलेज के बाहर 2 लड़कियों ने आपस में काफी मारपीट की है। किसी बात को लेकर 2 लड़कियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ये घटना हापुड़ के राजपुताना रेजिमेंट डिग्री कॉलेज की है। कल छुट्टी के बाद दोनों छात्रों में अनबन हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में जमकर हाथापाई और लात घूंसे चलने लगे। इतना ही नहीं, दोनों ने बाल पकड़कर एक दूसरे को पीटा। इस लड़ाई से हड़कंप मच गया। भारी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट जमा हो गए। इनमें से किसी एक स्टूडेंट ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो कि अब वायरल हो गया है। दोनों छात्राओं के बीच किस वजह से मारपीट हुई है, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें से किसी छात्रा ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो गुस्से पे कंट्रोल करना जरूरी है और बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी तरह आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करें। और बिल्कुल हमारी जो अगली खबर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एक्सरसाइज करने के साथ साथ, वॉक करने के साथ साथ फतेहपुर में जो हुआ है वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये इस खबर पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए।
लड़की जमीन पर बैठी है और एक युवक बड़ी बेरहमी से उसे डंडे से पीट रहा है। लड़की चिल्ला रही है और खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन उसके गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। डंडे से पीट रहे युवक को समझाने के लिए एक महिला आगे आती है, लेकिन वो रुकता नहीं और लड़की पर हमला जारी रखता है। लड़की को जब डंडे से पीटा जा रहा है तो पीछे से भी इसे मारो मारो की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो यूपी के फतेहपुर का है। बताया जा रहा है कि लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया था और युवक के परिजनों से शिकायत की थी। इसी बात पर युवक इतना नाराज हो गया कि उसने लड़की को बुरी तरह पीट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी विमल समेत उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इसकी विवेचना चल रही है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी फैक्ट निकल के आएंगे, उसके अनुसार धारा का परिवर्तन किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर को देख करके आपको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा कि आखिर कैसे एक लड़की पर इस तरीके से अत्याचार किया जा सकता है, इस हद तक की मारपीट। ऐसे लोगों से भगवान बचाए, भगवान बचाए। लेकिन भगवान के दरबार में भी लोग जब अपना आपा खो दे दीपिका, तो फिर उसको क्या कहा जाए? क्योंकि देखिए ऐसे लोगों से दूर तो रहना चाहिए, मगर भगवान के दर पर हुआ क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये कोई जंग का मैदान या अखाड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो परेशान करने वाले हैं। तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और मंदिर परिसर में निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट होने लगी। सुरक्षा कर्मी और श्रद्धालु काफी देर तक आपस में लड़ते रहे और वहां मौजूद लोग मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में एक युवक अपने किसी साथी के साथ मोबाइल से तस्वीरें ले रहा था। उसके आसपास काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर में तस्वीरें ले रहे युवक को एक व्यक्ति आकर मना करता है और बाहर जाने के लिए इशारा करता है। इस पर युवक कुछ कहता नजर आ रहा है। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है और कुछ देर बाद ख्याल रखना है, क्योंकि अब एक नया मरीज कोविड भी आ चुका है और इसी के साथ साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आप 2 मिनट में देखिए। चिली के विना डेल मार शहर में आग लगने से 200 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस भयंकर आग हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जंगल के अंदर लगी आग इतनी तेजी से फैल गई कि उसने शहर में भी फैलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 200 से ज्यादा घरों को जलाकर खाक कर दिया। मोरक्को के कैसाब्लांका में एक प्रोपेन गैस के स्टोरेज प्लांट में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसे शहर में काफी दूर से भी देखा जा सकता था। जानकारी के मुताबिक इस भयंकर आग हादसे में 5 टैंक ट्रक जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी शख्स के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अमेरिका में जहां एक तरफ भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी के लॉन्ग आइलैंड में समंदर का स्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसके बाद स्थानीय इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जनता की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा है, जो कि शहर में चक्कर लगाकर लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका के सेंटा मोनिका में एक बीच पर प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने प्लेन में बैठे दोनों लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग ठीक से न होने पर प्लेन बीच पर ही क्रैश कर गया। सामने आई तस्वीरों में क्रैश हुए प्लेन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 47 यूनानी यात्रियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल सड़कों पर हाइट रिस्ट्रिक्शन बैरियर से हाई स्पीड बस की छत टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बस में फंसे यात्रियों को भी रेस्क्यू किया। तो हमारे सेगमेंट में आपने देख लिया होगा 2 मिनट के अंदर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ये शो जरूर देखें, क्योंकि हर खबर से आप बेखबर होते हैं। अगली खबर के लिए श्वेता का रुख करते हैं।
बिल्कुल, अगली खबर जो है आई है वो बिहार से आई है और बिहार के मोतिहारी में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर देगा। लेकिन जरूरी है कि आप इस खबर को देखने के साथ साथ ये समझे भी कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे इससे बचा जा सकता था। अंधेरा काफी ज्यादा है और एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। तस्वीरें बिहार की हैं। यहाँ पूर्वी चंपारण में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा की चिमनी टूटकर गिरने से कई मजदूर दब गए, जिनमें से कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। हादसे में घायल हुए लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ईंट भट्टा की चिमनी में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ और चिमनी टूटकर नीचे आ गिरी। चिमनी गिरने से वहां मौजूद कई मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त चिमनी पर लगभग 40 लोग मौजूद थे। यार दीपिका, इस खबर ने तो वाकई मुझे टेंशन में डाल दिया और बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती है, कारखाने होते हैं, वहाँ सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखा जाए ताकि ऐसे हादसे बार बार ना हो। बिल्कुल सावधानी बरतने के बाद भी, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इस खबर को भी जरूर देखिए। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफताब के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस को सौंपी गई नार्को रिपोर्ट के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। आफताब ने यह भी माना है कि हत्या की प्लानिंग उसने पहले से ही की थी और प्लानिंग के तहत ही शव के टुकड़े ठिकाने लगाए। आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा के सिर को बुरी तरह डैमेज किया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब परेशान था और उस रात उसने ड्रिंक भी की थी। हत्या के अगले दिन आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए हथियार खरीदा और उसी दिन बड़ा फ्रिज भी खरीदा। आफताब को लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसने ना तो दिल्ली छोड़ी और ना ही फ्लैट बदला। वहीं श्रद्धा के पिता ने पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है ताकि तेजी से सुनवाई हो और आफताब को सजा मिले। और इस बीच सुबह सुबह आपको बता देते हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी क्या संदेश देने की कोशिश करें। सीधी लाइव तस्वीर तो बता मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा घुमाओ इसको। ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और
बेरोजगारी के खिलाफ है। सुबह सुबह राहुल गांधी का दीपिका जोश बहुत हाई। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितना वो पैदल चले हैं उसका भी असर है, यानी कि प्यार जब मोहब्बत की बात करने लगे ना। बिल्कुल, और अगर पैदल चलेंगे, वॉक करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो इसी तरह से जोश आप में भी नजर आएगा और पॉजिटिव आपकी स्पीच में भी नजर आएगा, क्योंकि काफी अच्छी बातें राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए सुबह सुबह नजर आ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लेकिन रुक करना होगा अगली खबर का। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने भी कई बार सुना होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों पड़ोसी देश के लिए हम कह रहे हैं? अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो कोई भी देश आप पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, उसका मकसद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। जिस तेजी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है, उससे आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। इसलिए अब घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के कई इनपुट मिले हैं, इसलिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंक फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा लोकल नेता, पूर्व सैनिक सरकारी गाड़ियों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा कुपवाड़ा और बारामूला के रास्ते में आईडी प्लांट किए जा सकते हैं। ये इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं और वो फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों की तलाश में हैं, जो विदेशी आतंकी हो सकते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है। तो आपने देखा हमारी सेना किस तरीके से हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी डटी रहती है और आपकी हमारी रक्षा करती है, ताकि हम सुकून से रह सकें। और आपको तो सिर्फ अपना सेहत का ख्याल रखना है। बिल्कुल, और सेना भी इतना इसीलिए कर पाती है क्योंकि सेना बहुत फिट रहती है, वो बहुत वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं। तो हम भी 2 मिनट में कुछ रनिंग करते हैं। आप भी कुछ घर पर ही बैठे बैठे ड्राइंग रूम में कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए और साथ ही देखिए 2 मिनट में देश में और क्या कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ और 26 असम राइफल्स ने जॉइंट ऑपरेशन में इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है और आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया है। इसके लिए भारत ने दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। भारत ने ये बयान सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जिसमें भारत ने कहा कि आतंकवाद की चुनौतियों से हमने लगातार दुनिया को आगाह किया है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को घर में तैनात कर दिया गया है। हवेली के पास एक गाड़ी पर एलएमजी फिट कर दी गई है और 24 घंटे यहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला के परिवार को धमकी मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोनों गुजरात के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी जहां राजकोट के श्री स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा जाएंगे। गृह मंत्री शाह यहां पर बीजापुर के पिलवाई में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुतुब मीनार परिसर के मालिकाना हक की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज साकेत कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार परिसर में मालिकाना हक का दावा किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि दक्षिण दिल्ली का पूरा क्षेत्र उनकी रियासत के अंदर आता है, इसलिए उन्हें इसमें पक्षकार बनाया जाना चाहिए। तो 2 मिनट में हमने आपको दिखाया कि देश की बड़ी खबरें कौन सी है, और अब हम करते हैं कुछ और एक्सरसाइज। कुछ और एक्सरसाइज नहीं, पहले ब्रेक लेंगे। ठंड बहुत ज्यादा है, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हम इस ब्रेक के दौरान भी अपनी फिटनेस को लेकर के कुछ वर्कआउट करते रहेंगे। आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस, और ब्रेक के बाद
ब्रेक के दौरान हमने क्या किया श्वेता, बताना जरा दर्शकों को। हमने आराम नहीं किया है। बिल्कुल, ब्रेक के दौरान हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की और देखिए ये जो मैट पीछे बिछी हुई है ना, ये इसके लिए प्रूव है, क्योंकि मुझे ना दीपिका बीमार नहीं पड़ना, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं, वो भी इस वक्त जब पार्टीज करनी है या न्यू ईयर सेलिब्रेट करना और खासतौर पर हमारे शो करना है। बिल्कुल, शो करना है, बहुत जरूरी है। बीमार, लेकिन बीमार अगर कोई कुछ कहता है और बीमारी का जिक्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी याद आती है, वो है कोरोना। कोरोना को लेकर के देश में क्या चल रहा है, दूसरे देश में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको इस खबर में दिखाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 भारत में कहर न ढाए, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल से लेकर दूसरे सभी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड के हालात और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कोरोना को हराने के लिए केंद्र और राज्यों को टीम के तहत मिलकर काम करने की भी वकालत की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने की स्कीम जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा पर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो यार भले ही ये कहा जा रहा हो कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो दर है हमारे देश में बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए सावधान तो रहना पड़ेगा और अभी भी वही तरीका है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। बिल्कुल, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है और साथ ही जरूरत है सरकार की बात मानने की, सरकार द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइंस को फॉलो करने की। और देखिए क्या सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं। अस्पतालों में डेड बॉडीज रखने की जगह नहीं बची। शमशान घाट फुल हैं। अंतिम संस्कार के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। कोरोना की वजह से चीन में हाहाकार मचा है। मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है और उसी हिसाब से परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी बीजिंग में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अस्पतालों में बेड, दवाइयों और ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत हो चुकी है। इलाज न मिल पाने की वजह से ही कई लोग दम तोड़ रहे हैं। सपनों के शहर शंघाई में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही मौतें परेशान कर रही हैं। जिन लोगों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अंतिम संस्कार करने के लिए कम से कम 12 घंटे का वेटिंग टाइम है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही हर रोज करीब 3 करोड़ 70 लाख लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। तो आपने देखा कि कोविड से क्या हालात बन रहे हैं और मैं तो दुआ करूंगी श्वेता कि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में एक बार फिर से ना आए, क्योंकि 2020-21 में हमने देखा क्या हालात वहां पर बन गए। लेकिन बहुत जरूरी है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो, और योगा ने बहुत मदद की है। जब भी कोरोना का जो दौर है, जो वेव आई, उस दौरान योगा ने लोगों की बहुत मदद की। इसलिए आप 2 मिनट योगा भी कीजिए अनुलोम विलोम करते हुए। ये देखिए कि कोरोना को लेकर अपडेट क्या है देश में। चीन में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी कोरोना की रफ्तार स्लो पेस पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल एक्टिव केस की संख्या 3,380 पर आकर रुक गई है। हालांकि देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो गई। कोरोना को लेकर देश के बाकी राज्य भी कमर कस रहे हैं। जहां यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ कोरोना को लेकर बैठक की, तो वहीं गोवा में इंटरनेशनल यात्रियों की टेस्टिंग के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना पर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पहले से ही चीन से आने वाले विमानों को रोकना चाहिए था। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट्स पर मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने जनता से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से पहले ही काबू में किया जा सके। चीन में हर दिन के साथ कोरोना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3 करोड़ 70 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जो कि दुनिया भर में एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। जबकि 5,000 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। आलम इतना बुरा है कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर 12 घंटे की वेटिंग जारी है।
चीन में कोरोना विस्फोट का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ना लाजमी है। भारत भी कोरोना से जंग के लिए कमर कस चुका है, लेकिन इस बार कोरोना का असर भारत की इकोनॉमी पर शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 6.8% रहने का अनुमान जताया है। IMF का कहना है कि निराशजनक ग्लोबल इकोनॉमी के बावजूद भारत का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। तो किसी भी प्रोफेशन में आपको से आज क्रिकेटर्स की कीमत आसमान छू रही है। इस खबर को देखिए, किसकी कितनी कीमत है वो इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। IPL के 2023 के सीजन के लिए हुए ऑक्शन में कई रिकॉर्ड बने और कई खिलाड़ियों की लॉटरी लगी। सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। कुल 5 खिलाड़ियों को ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ये पांचों प्लेयर विदेशी हैं। कैमरन ग्रीन को मिले 17 करोड़ 50 लाख, बेन स्टोक्स को मिले 16 करोड़ 25 लाख, निकोलस पूरन को मिले 16 करोड़ और हैरी ब्रुक को मिले हैं 13.25 करोड़ रुपए। वहीं भारत की ओर से मयंक अग्रवाल सबसे महंगे रहे। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा और वो दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज रायली रूसो को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। जेसन होल्डर को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा, जबकि मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए देकर अपने पाले में किया। तो इस रिपोर्ट को देख करके श्वेता समझ गए होंगे कि दर्शक की कितनी कीमत किस खिलाड़ी को मिली है। अच्छी खासी रकम मिली है, लेकिन रकम लेने के बाद ये क्रिकेटर्स परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, ये उनकी फिटनेस तय करेगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि भले ही आप खिलाड़ी ना हो, आपको अपने ऑफिस में तो परफॉर्म करना है। उसके लिए जरूरी है आप बहुत फिजिकली एक्टिव रहे, फिट रहे, ताकि आपका ध्यान जो है आपके काम पर लगा रहे। और 2 मिनट में आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स की तमाम हलचल। भारत बांग्लादेश मीरपुर टेस्ट का आज तीसरा दिन है। मेजबान बांग्लादेश की टीम आज 7 रनों से आगे से खेलेगी। टीम इंडिया को अभी 87 रनों की बढ़त है। कल खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 324 रनों पर खत्म हो गई, जिसमें ऋषभ पंत ने शानदार 93 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने 87 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया मजबूत स्कोर नहीं बना सके। इसमें सबसे ज्यादा योगदान बांग्लादेश के गेंदबाज शाकिबुल हसन और ताइजुल इस्लाम का रहा। दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाफ 4-4 विकेट झटके और भारतीय टीम को मजबूत स्कोर बनाने से रोक दिया। अब बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी टिक गई है कि वे टीम इंडिया को कितने रनों की लीड देते हैं। हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी गई है। बता दें कि 13 जनवरी से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम मैदान में उतरेगी। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे। कतर के बाद अब सऊदी अरब में एशियन विंटर गेम्स 2029 की तैयारी चल रही है। सऊदी अरब अपनी ट्रोजेना परियोजना पर दोगुने से ज्यादा 41.35 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके 3 साल बाद 2029 में यहाँ एशियन विंटर गेम्स का आयोजन होगा। यहाँ साल भर स्कीइंग और दूसरे विंटर स्पोर्ट्स खेले जा सकेंगे। 36 साल बाद अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले लियोनेल मेसी की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में फुटबॉल के फैंस में उन्हें लेकर दीवानगी का माहौल है। ऐसे में अब अर्जेंटीना की सरकार मेसी की तस्वीर को वहां के बैंक नोट पर जगह देने के मूड में है। अगर अर्जेंटीना की सरकार अपने विचार को अमली जामा पहनाती है तो मेसी देश की खबरें देखकर ना एकदम से एनर्जी आ जाती है और इस ठंडे के मौसम में भी मुझे लगता है वार्म अप हो जाता है। बिल्कुल वार्म अप हो जाता है। और देखिए, स्पोर्ट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा है और उसी तरह कल्चरल फेस्ट भी आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिसे देख करके सुन करके आपका मन खुश हो जाता है। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो भी कश्मीर से। लोक कला, लोक संस्कृति और लोक नृत्य का ये अद्भुत संगम कश्मीर की प्राचीन परंपराओं का एहसास करा रहा है। कश्मीर का कल्चर बेहद मजबूत रहा है। पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान भी है। उसी कल्चर को नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ाए, इसके लिए श्रीनगर में इंटर कॉलेज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि छात्र छात्राओं ने सभी कार्यक्रम कश्मीरी भाषा में किए।
इस दौरान आधुनिकता की झलक के साथ साथ कश्मीरियत का सांस्कृतिक अंदाज देखने को मिला। हम कश्मीरी कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं। हमारी कश्मीरी ज़ुबान, हमारा कश्मीरी कल्चर, हमारी कश्मीरी जो तहजीब है। कश्मीर की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है कि युवा पीढ़ी इसे समझे और इसे संवारते हुए आगे बढ़ाए। इसके लिए स्कूली छात्रों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कार्यक्रम के दौरान अपने परफॉर्मेंस से स्टूडेंट्स ने ये साबित भी कर दिया। आर्ट स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जिसमें पूरे कश्मीर की झलक दिखाई दी। साथ ही इसका भी अंदाजा हुआ कि सांस्कृतिक विरासत को आगे संजोए रखने के लिए कश्मीर घाटी का नौजवान पूरी तरह से तैयार है। जो यंगस्टर्स हैं जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे थे मॉडर्न टाइम्स को लेके, अब उनमें भी वो एहसास जाग चुका है कि हमारा कल्चर, हमारा जो हेरिटेज है वो कितना खूबसूरत है। तो कश्मीर से ये खूबसूरत तस्वीर को देखकर के आपका भी मन काफी खुश हो गया होगा। श्वेता, वाकई में एंटरटेनमेंट के बिना कोई जिंदगी नहीं है। और अगर आपको योग करने में, एक्सरसाइज करने में आलस आता है ना, तो आप भी काम कर सकते हैं। म्यूजिक लगाइए, उस पर डांस कीजिए। डांस करना भी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। और इसलिए आपको हम दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में एंटरटेनमेंट का फुल डोज, और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ है वायरल वीडियोस में। एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की मराठी फिल्म वेड जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी बीच रितेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फिल्म मेकर करण जौहर के साथ अपनी फिल्म के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शो केस तो बनता है कि सेट के दौरान का है। फैंस दोनों के इस डांस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि रितेश और जेनेलिया की ये फिल्म 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पैसों के लिए शादियों में परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज पर तंज कसा है। दरअसल कंगना ने एक थ्रो बैक वीडियो शेयर किया है जिसमें सिंगर आशा भोसले कहती हैं कि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने कभी भी किसी शादी या पार्टियों में परफॉर्म नहीं किया। कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मैंने कभी भी किसी शादी और प्राइवेट पार्टी में डांस नहीं किया है। मैंने ढेर सारे पैसों का ऑफर भी ठुकराया है। बैंड बाजा बारात है, बारात चढ़ रही है, वो भी एक नहीं 50 दुल्हों की। लेकिन ये बारात नहीं बल्कि दुल्हन न मिलने पर 50 दुल्हों का अनोखा प्रदर्शन है। वायरल वीडियो महाराष्ट्र के शोलापुर का है। दुल्हन मोर्चा का आयोजन किया गया। इसके जरिए महाराष्ट्र में पुरुष महिला अनुपात में सुधार के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की। इस कड़ाके की ठंड के बीच ये सरदार जी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वायरल सरदार जी -40 डिग्री में भांगड़ा कर रहे हैं। तो वहीं यूजर्स चारों तरफ गिरी बर्फ के बीच भांगड़ा कर रहे सरदार को देख हैरत में पड़ गए हैं। भांगड़ा कर रहे शख्स का नाम गुरदीप पंढेर है। गुरदीप कनाडा में रहते हैं। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोग उनके इस अंदाज के फैन हो गए। तो श्वेता, एक्सरसाइज हो गई और करना है आपको? नहीं, अभी 1 घंटे हो चुके हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो पूरा हो चुका है। लेकिन उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग तो जरूर की होगी। और इसी के साथ आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। मेरे और श्वेता के साथ बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें।